सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 15वें और 16वें वचन से है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। विंस्टन चर्चिल जब 35 साल के उम्र के थे, उन्हें इंग्लैंड के गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। सारे कार्यों को संभालना, सुरक्षा विभाग पर ध्यान देना, इस प्रकार से कई जिम्मेदारी उनके ऊपर आने के कारण उनके ऊपर बोझ पड़ने लगा। जिस कैदी को मृत्यु दंड दिया गया है, उसकी दया याचिका का उत्तर भी गृह सचिव ही देते हैं। क्योंकि इस प्रकार से कई जिम्मेदारियां उनके ऊपर डाल दी गई थी, इसीलिए वो हमेशा व्यस्त रहने लगे थे। वो अपनी मन की शांति को खो बैठे। जब वो लेटते थे तो उन्हें नींद भी नहीं आती थी। चर्चिल को लगा कि अगर मैं इसी प्रकार से काम करता रहूंगा तो इसका असर मेरी सेहत पर पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एक फैसला लिया। उन पर जिन कामों का बोझ है उन सब की उन्होंने एक सूची बनाई। जिन्हें टाला नहीं जा सकता उन कार्यों को, जो ठीक नहीं किए जा सकते उन कार्यों को, जो साधारण है, जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, उन सारे कार्यों की उन्होंने सूची बनाई और इनमें से क्या ज़रूरी है उसके हिसाब से उन्होंने अपने समय को बांटा। उसके बाद उन्होंने तय किया कि जो कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिन्हें बहुत ही तेज़ी से करना है, इन दोनों कार्यों को मैं रोज़ किया करूँगा। यही कारण है कि विंस्टन चर्चिल अपने गृह सचिव के पद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा पाए थे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई प्रकार की जिम्मेदारियां हमें घेर लेती है और हमें समझ नहीं आता कि किसे करें और किसे ना करें, जिस कारण हम अपने परिवार का और अपने आत्मिक जीवन का सही निर्वाह नहीं कर पाते। अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से और सही समय पर करने के ज्ञान को हमें परमेश्वर से प्राप्त करना होगा। हमारा परिवार हो या आत्मिक जीवन हो, दोनों में ही हमें हर निर्णय को बहुत ही ज्ञानवान तरीके से लेना होगा। यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे किसी भी कार्य से बढ़कर हमें परमेश्वर के राज्य को महत्व देना चाहिए। अपने परिवार के साथ हमें परमेश्वर के भवन जाने के लिए समय देना चाहिए। अपने परिवार में भी हमें अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभानी चाहिए। परिवार में जो ज़रूरतें ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए हमें पैसे खर्चने चाहिए, ना कि बेकार की ज़रूरतों पे। हमें समय का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए, हर दिन बेकार ना हो जाए। इसीलिए हमें अपने आलस को कम करके प्रतिरोज़ एक सूची बनाकर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा समय सही से इस्तेमाल हो और हमारे दिमाग पर भी दबाव ना पड़े। यदि हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो कई प्रकार के नुकसान से और चिंता से हम बच सकते हैं। परमेश्वर आप ही हम सबकी मदद करे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।